रामापुर गांव की सुबह हमेशा शांत होती थी। मंदिर की घंटी, चिड़ियों की चहचहाहट और मिट्टी की महक। लेकिन एक लड़का ऐसा था जो सूरज से भी पहले जाग जाता था। उसका नाम था रामू। रामू खेतों में दौड़ रहा है। उसके पीछे चल रही है एक सुंदर सफेद गाय, रानी। चलो रानी, देखना आज मैं तुमसे तेज दौड़ूंगा। रानी धीरे धीरे मुंह से करती है। रामू हंसते हुए घास पर बैठ जाता है। तुम सिर्फ गाय नहीं हो, मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम होती हो तो सब अच्छा लगता है। रामू की पहचान सिर्फ उसकी दौड़ भाग से नहीं थी, बल्कि उसकी शरारतों से भी थी। उसे मजाक करना बहुत पसंद था और कभी-कभी ये मजाक हद से ज्यादा हो जाते थे। रामू गांव के कुएं के पास एक मटका रखता है। उसमें सूखी घास भरता है और चिल्लाता है। अरे बच्चों, मटके में सांप है। गांव वाले डंडे लेकर दौड़ते हैं। मटका खोलते हैं। अंदर सिर्फ सूखी घास। फिर से तू? मजा आया ना? सबके चेहरे देखने लायक थे। रामू, मजाक ठीक है, लेकिन जब बहुत झूठ बोलोगे तो कोई तुम्हारी सच्चाई पर भी भरोसा नहीं करेगा। अगली सुबह जब गांव में सब कुछ शांत था, रामू को एक और शरारत सूझी। लेकिन इस बार ये मजाक कुछ ज्यादा ही था। रामू रानी को घर के पीछे बांध देता है, फिर गांव में जाकर रोने का नाटक करता है। रानी गायब हो गई। कोई उसे चुरा ले गया। गांव वाले चिंता में इधर-उधर ढूंढते हैं। एक लड़की रानी को घर के पीछे बंधा देखती है। ये तो यही है, पीछे बंधी थी। तूने हम सबको बेवकूफ बनाया। अरे मजाक था। गांव बहुत बोरिंग लग रहा था। गांव वाले गुस्से और चुप्पी के साथ वहां से लौटने लगे। किसी ने सिर हिलाया तो कोई बिना कुछ कहे मुंह फेरकर चल पड़ा। अब ये मजाक नहीं था, उनके लिए ये सब्र की आखिरी हद थी। शाम को आकाश में काले बादल छा गए। हवा तेज हो रही थी। रामू रानी को घास चराने ले गया। उसे नहीं पता था कि सब कुछ बदलने वाला था। आकाश में जोरदार बिजली चमकती है। रानी डर कर भागती है और जंगल की ओर दौड़ जाती है। रानी रुको, मत जाओ। रामू उसका पीछा करता है, लेकिन फिसल कर गिर जाता है। जब तक वह उठता, रानी जा चुकी थी, खो गई पेड़ों के पीछे। आंखों में आंसू लिए रामू गांव लौट आया। लेकिन इस बार वो सच बोल रहा था। रानी जंगल में भाग गई है। कृपया मेरी मदद करो। मैं सच बोल रहा हूं। सच या फिर एक और नाटक? अब हम तेरे आंसुओं पर भी भरोसा नहीं करते। रामू की आंखों में आंसू थे और दिल में डर। इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा था, पर कोई उसकी आंखों में सच्चाई नहीं देख पा रहा था। भरोसा टूटे तो शब्द भी बेअसर हो जाते हैं, और रामू बस खड़ा रहा, अकेला और अनसुना। रात गहरी थी, सब सो चुके थे, लेकिन रामू अकेले एक लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। अब ये कोई मजाक नहीं था, ये उसका वादा था। रामू कांटों और झाड़ियों से गुजरता है। हल्की हूं की आवाज सुनता है। रानी, क्या तुम हो? वो दौड़ता है और देखता है, रानी एक छोटे से गड्ढे में पड़ी है, डरी हुई, थकी हुई। रानी, मैं आ गया। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो उसके पास बैठता है, धीरे धीरे सिर सहलाता है। सब मेरी गलती है। मैंने बहुत झूठ बोले, लेकिन अब नहीं। मैं बदल जाऊंगा। बस तुम ठीक हो जाओ। उस रात रामू ने पहली बार दिल से कुछ सीखा। भरोसा, सच्चाई
और जिम्मेदारी। सवेरा हुआ। रामू फिर गांव पहुंचा। इस बार वो कुछ नहीं चिल्लाया, बस दादाजी के सामने चुपचाप घुटनों पर बैठ गया। वो गड्ढे में फंसी है, चल नहीं पा रही। मैं झूठ नहीं बोल रहा दादाजी, कृपया मदद कीजिए। गांव वालों ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उन्हें उसमें सच्चाई दिखी। चलिए सब आज रामू की बात सुनते हैं। गांव वाले जंगल में पहुंचते हैं, रानी को धीरे से बाहर निकालते हैं। रामू उसे सहलाता है। देखो रानी, मैं आ गया और इस बार सबने मेरा यकीन किया। सच्चाई को कभी चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। आज तुम्हारे कामों ने बोल दिया। कुछ दिन बाद गांव फिर से वैसा ही लगने लगा, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। रामू मंदिर के आंगन में झाड़ू लगा रहा है। पास में रानी आराम से बैठी है। जल्दी उठ गया आज? हाँ दादाजी, अब मजाक नहीं करना। अच्छा लगता है जब लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। और बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कि झूठ बोलना आसान होता है। शुरू में सब हंसते हैं, मजा आता है, लेकिन जब सच्चाई की जरूरत होती है तब कोई यकीन ही नहीं करता। रामू ने समझा, भरोसा कमाना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार मिल जाए तो वो सबसे कीमती चीज बन जाता है। इसलिए याद रखो, झूठ से तालियां मिल सकती हैं, लेकिन सच्चाई से दिल जीतते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल का आइकन भी दबा दीजिए हमारी प्यारी रानी के लिए।